हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अक्षय सर। आज हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक आपस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक जो है आपका किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, सर्किट्स को सॉल्व करने में हो, चाहे आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सिंगल बैटरी सिस्टम्स में वो हो, चाहे आपके जो भी पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सारे कॉन्सेप्ट हो, इन सारे कॉन्सेप्ट में ये वाला जो टॉपिक है केसीएल एंड केवीएल ये यूज होता है। ये मान सकते हो कि सेंट्रल टॉपिक आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये टॉपिक आपको डेफिनेटली आना ही चाहिए। ओके, तो समझेंगे एग्जैक्टली केसीएल केवीएल होता क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये एग्जैक्टली ऐसा क्यों है, इसके पीछे के रीजन क्या है, एंड इसे एग्जैक्टली क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। फाइनली एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इसका जो एप्लीकेशन है केसीएल केवीएल का वो कैसे करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केसीएल स्टैंड्स फॉर किरचॉफ्स करंट लॉ एंड केवीएल स्टैंड्स फॉर किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले देखेंगे केसीएल के बारे में कि केसीएल एग्जैक्टली होता क्या है एंड होता क्यों है एंड अप्लाई कैसे करते हैं। तो वी विल बी स्टार्टिंग विद केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है, अगर सपोज मेरे पास एक नोड है, नोड का मतलब क्या है कि वहां पर दो से ज्यादा आपके ब्रांचेस मीट कर रहे हैं। हम लोग किसी भी सर्किट की बात करें तो ठीक है, लेट्स से यहां पर मैंने एक रैंडम नोड बना दिया है और यहां पर 5 ब्रांचेस वहां पर उसे मीट कर रहे हैं। ओके, तो लेट से आपका करंट जो है यहाँ पर I1 करंट अंदर जा रहा है, यहाँ पर आपका I2 करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से आपका I3 करंट बाहर आ रहा है, यहाँ पर आपका I4 करंट अंदर आ रहा है और आपका I5 करंट बाहर जा रहा है। ठीक है, इन जनरल रैंडम मैंने यहाँ पर सिचुएशन आपको दे दी है। ओके, यहाँ पर आपका केसीएल क्या बोलता है, केसीएल का स्टेटमेंट ये है कि एट एवरी गिवन नोड the algebraic sum of current should be zero. Now what is the meaning of algebraic sum of current? पॉजिटिव को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव को नेगेटिव रखना। अभी कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव ये कन्वेंशन आप डिसाइड करो। फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैंने यहाँ पर एक कन्वेंशन रखा कि जो भी इनवर्ड फ्लोइंग करंट है उसे मैं पॉजिटिव अज्यूम करूंगा और जो भी आउटवर्ड फ्लोइंग करंट है उसे मैं नेगेटिव अज्यूम करूंगा। ओके, तो मुझे हर बार ये कन्वेंशन ऐसे ही रखना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। ओके, तो कन्वेंशन आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका जो लॉ है, ओके, आपका लॉ क्या है कि एट एवरी गिवन नोड द समेशन ऑफ ऑल द अल्जेब्रिक समेशन। यहाँ पे अल्जेब्रिक सम बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अभी अल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव को नेगेटिव रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर चाहिए तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ओके, इसे थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ओके, सबसे पहले यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। स्टेटमेंट ध्यान रखो, बस थोड़ा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। ओके, तो स्टेटमेंट क्या है, एट एवरी गिवन नोड, तो एट एवरी गिवन नोड, given node, okay, at every given node the algebraic sum, यहां पर अल्जेब्रिक इस शब्द को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो। शॉर्टली अगर इसे मैथमेटिकली लिखे तो मैथमेटिकली इसे ऐसे लिखूंगा कि समेशन आई आपका जीरो होना चाहिए और ये सब आपका अल्जेब्रिक होना चाहिए। अल्जेब्रिक का मतलब प्लस को प्लस रखना है, माइनस को माइनस रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे केसीएल अप्लाई करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैंने आपको कन्वेंशन बताया कि लेट से जो इनवर्ड फ्लोइंग करंट है उसे मैं पॉजिटिव अज्यूम करूंगा, तो जाहिर सी बात है जो आउटवर्ड फ्लोइंग करंट है उसे मुझे नेगेटिव अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर मेरी इक्वेशन बनेगी, मेरा I1 इनवर्ड फ्लो हो रहा है तो I1। ठीक है, अभी I2 बाहर फ्लो हो रहा है तो मुझे यहाँ पर माइनस ऑफ I2 करना पड़ेगा। ओके, फिर I3 भी बाहर फ्लो कर रहा है तो माइनस ऑफ I3। ठीक है, I4 अंदर फ्लो कर रहा है तो प्लस I4 और I5 फिर से बाहर फ्लो कर रहा है तो माइनस ऑफ I5। ठीक है, और ये सब अल्जेब्रिक सम जीरो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरा I1 प्लस I4 जो है ये आपके बराबर होगा I2 प्लस I3 प्लस I5। ओके, अभी इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ओके, तो यहां पर मैं रीजन भी लिख देता हूं। रीजन आपका है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अभी हमें पता है कि चार्ज जो है वो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो चार्ज कहीं से भी प्रकट नहीं होता है, तो किसी भी पॉइंट में आपका चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। तो करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, तो अगर कहीं से आ रहा है तो कहीं पे जाना भी चाहिए, या फिर कहीं से जा रहा है तो कहीं से आना भी चाहिए। फॉर दैट रीजन आपका केसीएल जो लॉ है वो यहाँ से आया है, ये उसका रीजन है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसका रीजन है। ओके, तो केसीएल तो आई होप को समझ में आया है। केसीएल दोनों में से केसीएल समझना ईजी है और अप्लाई करना भी ईजी है। ओके, सेकेंड हम लोग देखेंगे केवीएल। तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर मैं डाल देता हूँ केवीएल।
KVL, ऑफ कोर्स योर KVL स्टैंड्स फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अभी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सिमिलर है, एग्जैक्टली क्या है देखते हैं। लेट्स से सबसे पहले चलो एक स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ यहाँ पर, आपके लिए स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ये है, द पोटेंशियल ड्रॉप या फिर द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स, ठीक है, अक्रॉस एवरी सिंगल एलिमेंट इन अ लूप इज जीरो। ओके, अभी स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक लूप है। लूप का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल जो भी सर्किट, अगर आप एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, घूम के आप फिर से वही पॉइंट पे आ गए, ठीक है, तो ये लूप कुछ भी हो सकता है। लूप के अंदर लूप हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कंडीशन एक ही है कि अगर आप एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो तो घूम के आप फिर से उसी पॉइंट पे आना चाहिए, तो आपका लूप कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम शेप का लूप बना रहा हूँ, मुझे एकदम केस एकदम जनरलाइज रखनी है। तो यहाँ पर मैंने एकदम रैंडम शेप का कोई भी लूप बनाया है। ये इलेक्ट्रिकल आपका सर्किट है, इलेक्ट्रिकल लूप है। देखो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ लेट से, तो फिर से ये इसी पॉइंट में आ गया। ओके, और लेट से इस लूप में आपके अलग अलग डिवाइसेस या फिर जो भी कंपोनेंट से कनेक्टेड है। लेट से यहाँ पर आपका एक इन दो पॉइंट के बीच में आपका एक कंपोनेंट कनेक्टेड है। दैट कंपोनेंट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर हो गया, बैटरी हो गया, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, तो ये बस यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। लेट से ये दो पॉइंट के बीच में आपका एक कोई भी कंपोनेंट वो कनेक्टेड है, फिर ये दो पॉइंट्स के बीच में आपका एक कंपोनेंट कनेक्टेड है, फिर ये दो पॉइंट्स के बीच का आपका एक कंपोनेंट कनेक्टेड, एंड देन फाइनली लेट्स से यहाँ पर आपका एक कंपोनेंट कनेक्टेड है। ओके, अभी लेट्स से इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल ड्रॉप V1 है। ओके, अब ये पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, अब ये कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब कैसे लेना है, वो आपको मैं सिखा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैं बस वैल्यू लिख रहा हूँ कि लेट से यहाँ पर इन दो पॉइंट के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इन दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इन दो के बीच में V3 और यहाँ पर V4 है। ओके, मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि आपका जो भी कंडक्टर इसके बीच में आइडियल है और वो कंडक्टर में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप आपका नहीं हो रहा है। तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है सिर्फ इधर हो रहा है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ओके, अभी इस लूप में और कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप्स नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू केवीएल क्या होगा, आपका जो समेशन वी है, ओके, यहाँ पर मैं इसे मैथमेटिकली लिख देता हूँ, समेशन वी आपका जीरो होता है किसी भी एक लूप में। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ये आपका जीरो होने वाला। अगेन ये समेशन जो आपका, ये भी आपका अल्जेब्रिक सम ही है। अल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखना है और नेगेटिव को नेगेटिव रखना है। ओके, तो स्टेटमेंट तो क्लियर है भाई। सबसे पहले इसका रीजन बता देता हूँ कि स्टेटमेंट आया कहाँ से, एंड उसके बाद ठीक है, ये रीजन के बाद एग्जैक्टली से अप्लाई कैसे करना है, बिकॉज इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये। जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड केसीएल है उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड केवीएल नहीं है, लेकिन सिखा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो स्टेटमेंट क्या बोलता है हमारा, द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस एवरी सिंगल कंपोनेंट इन अ लूप इज जीरो। यहाँ पर अगर मैं कोई भी कंपोनेंट लूँ, सारे कंपोनेंट्स का अगर मैं ऐड कर दूँ पोटेंशियल ड्रॉप किसी भी एक लूप में, तो वो नेट एडिशन आपका जीरो होना चाहिए। ये आपका केवीएल। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ध्यान से समझो। ओके, लेट से मेरे पास कोई भी एक चार्ज है, हमें पता है आपका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। ओके, कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या होता है कि लेट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपका चार्ज ट्रैवल कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मतलब सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ओके, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें पता है कि यार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज जाता है तो वर्क डन ऑन इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। ओके, सिंस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पाथ इंडिपेंडेंट होता है। फॉर दिस रीजन अगर वो पूरा घूम के फिर से वही पॉइंट पे आए तो उसका नेट वर्क डन जीरो होता है। ओके, यहाँ पर ऐसा ही कुछ तो हो रहा है। लेट से आपका कोई भी एक चार्ज है, स्मॉल क्यू बोल देता हूँ मैं चार्ज को। ओके, जब वो यहाँ से यहाँ पर गया तो एनर्जी कितनी गई, यहाँ पर एनर्जी उसकी गई Q टाइम्स V1। ओके, फिर यहाँ से यहाँ पर गया तो एनर्जी चेंज Q टाइम्स V2, फिर यहाँ से यहाँ पर गया एनर्जी चेंज Q टाइम्स V3, यहाँ से यहाँ पर गया एनर्जी चेंज Q टाइम्स V4। ओके, आपका चार्ज इनटू पोटेंशियल, आपका पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो जाता है। ओके, और फिर से ये पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर घूम कर वो फिर से ये पॉइंट पे आ गया, तो नेट पोटेंशियल आपका जीरो होना चाहिए।
या फिर नेट एडिशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या फिर नेट वर्क डन आपका जीरो होना चाहिए। तो इन सब का एडिशन जो है वो जीरो होना चाहिए, Q टाइम्स V1, Q टाइम्स V2, Q टाइम्स V3, Q टाइम्स V4, दिस शुड बी जीरो। तो मैंने Q कॉमन ले लिया, वो साइड में डाल दिया, मुझे बचा ये वाला इक्वेशन मेरे पास। ओके, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कई बार एमसीक्यूज में पूछा गया है कि केवीएल के पीछे का रीजन क्या है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपका केसीएल का रीजन क्या था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिमिलरली आपका केवीएल का रीजन क्या है? केवीएल का रीजन है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, वो क्यों है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अभी केसीएल अप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी यार, केसीएल तो हमने ऐसे ही अप्लाई कर दिया, लेकिन केवीएल एग्जैक्टली सर्किट्स में अप्लाई कैसे करना है उसके पीछे का मैं आपको रूल बता देता हूं। ओके, तो केस 1 आप जब इसे बैटरीज पे अप्लाई करो, और केस 2 जब आप इसे अक्रॉस कोई बोलते हैं ना रेजिस्टर्स पे, चलो 1 में रेजिस्टर बताए तो बिकॉज वो बड़ा है रेजिस्टर्स, तो केवीएल अक्रॉस अ रेजिस्टर, तो यहां पर मैं लिख देता हूं हाउ टू अप्लाई केवीएल अक्रॉस अ रेजिस्टर, अक्रॉस अ रेजिस्टर। ओके, लेट से आपके पास एक रेजिस्टर है, ओके, और आपने लेट से अज्यूम किया है, इन जनरल आप हमेशा अज्यूम ही करते हो इसका रेजिस्टेंस आर है, ओके, और आपने अज्यूम किया है कि इसमें से कोई आई करंट फ्लो कर रहा है। ओके, ऐसा, तो जब भी एक रेजिस्टर से करंट फ्लो होता है पोटेंशियल ड्रॉप करता है। ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, इसके पीछे का रीजन भी समझ लो कि हम लोग ये जो अप्लाई करेंगे एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही क्यों अप्लाई करेंगे। ओके, जब भी एक रेजिस्टर से करंट फ्लो होता है पोटेंशियल ड्रॉप होता है, मतलब जो एंट्रिंग पॉइंट था वो हायर पोटेंशियल पे और जो एग्जिट पॉइंट है वो लोअर पोटेंशियल पे। फॉर एग्जांपल, फॉर दैट रीजन मैं यहां पर इसे प्लस और यहां पर इसे माइनस लिख सकता हूं। ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, वेन एवर करंट फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर पोटेंशियल ड्रॉप टेक्स प्लेस। दैट मीन्स आपका जो एंट्री पॉइंट है वो हायर वोल्टेज पे होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, और आपका जो एग्जिट पॉइंट है वो आपका लोअर पोटेंशियल पे होने वाला है। ओके, फॉर दैट रीजन इसे मैं पॉजिटिव इसे मैं नेगेटिव बोल सकता हूं। तो अगर केवीएल अप्लाई करते टाइम अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, ओके, केवीएल अप्लाई करते टाइम अगर मैं करंट के डायरेक्शन में ही जा रहा हूं तो मुझे नेगेटिव लिखना पड़ेगा, मुझे पोटेंशियल ड्रॉप माइनस ऑफ आर लिखना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज मैं हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज पे जा रहा हूं। ओके, मैं हायर वोल्टेज पे लोअर वोल्टेज पे जा रहा हूं तो आपका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव होने वाला है, राइट? आपका डिफरेंस क्या होता है? बाद में की वैल्यू माइनस पहले की वैल्यू। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, और सिंस यहाँ पर फाइनल पॉइंट आपका लोअर पोटेंशियल पे और इनिशियल पॉइंट आपका हायर पोटेंशियल पे, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे माइनस आई आर लिखना पड़ेगा पोटेंशियल ड्रॉप। और अगर केवीएल अप्लाई करते टाइम मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पर मुझे प्लस आई आर करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मैं लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज पे जा रहा हूँ। ओके, अभी सिंस लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज पे जा रहा हूं, मतलब आपका फाइनल पॉइंट हायर वोल्टेज पे, आपका इनिशियल पॉइंट लोअर वोल्टेज पे, फॉर दैट रीजन आपका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ध्यान ऐसे रखना है आपको, जब भी आप केवीएल अप्लाई कर रहे हो, अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर रहे हो तो माइनस आई आर करो, एंड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट कर रहे हो तो प्लस आई आर करो। दैट्स इट, ये इतना ही सिंपल रूल है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अक्रॉस, इसके बाद आपका आया अक्रॉस एंड ईएमएफ बोला है, फिर अक्रॉस अ बैटरी बोलो, अक्रॉस अ बैटरी। ठीक है, तो बैटरी की सिचुएशन में यार बहुत इजी है, बैटरी की सिचुएशन में इतने एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स से आपका पॉजिटिव नेगेटिव है। ओके, तो बैटरी का जो टर्मिनल है वो आपके करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अगर कोई जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमेशा हायर वोल्टेज पे रहेगा, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमेशा लोअर वोल्टेज पे रहेगा। फॉर दैट रीजन अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, ओके, अगर मैं केवीएल लगाते टाइम अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, मतलब मैं हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज पे जा रहा हूँ, फॉर दैट रीजन मुझे यहाँ पर इसे माइनस ऑफ वी करना पड़ेगा, वॉट एवर इज द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। ओके, और अगर मैं केवीएल लगाते टाइम ऐसे जा रहा हूँ तो दैट मीन्स मैं नेगेटिव पोलैरिटी से पॉजिटिव पोलैरिटी पे जा रहा हूँ, तो लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज पे जा रहा हूँ, मतलब मेरा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल मेरा इंक्रीज हो रहा है। फॉर दैट रीजन मैं प्लस वी करूँगा। ओके, तो मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ कि एग्जैक्टली जो हम लोग केवीएल अप्लाई किया वो कैसे अप्लाई करते हैं। तो अक्रॉस अ रजिस्टर क्या करना पड़ता है? यहाँ पे अक्रॉस अ रजिस्टर आपका करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में आप केवीएल अप्लाई करो तो आपको माइनस आई आर करना है, और अगर करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने केवीएल अप्लाई कर दिया तो वहां पर आपको प्लस आई आर करना है। ठीक है,
ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं बैटरी की बात करूँ, अगर मैं बैटरी के अक्रॉस मुझे केवीएल लगाना है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में आपके करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। वही अगर आप प्लस से माइनस जा रहे हो तो आपको माइनस वी लेना पड़ेगा, माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस वी लेना पड़ेगा। ओके, इतना ही रूल है। अगर ये रूल आप आपके माइंड में रखोगे तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। कोई भी हार्ड नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करना केसीएल केवीएल का। ओके, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखा है, एक बेसिक सर्किट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है बिकॉज आपको अच्छे से सॉल्व करके बताओ कि सर्किट में, किसी भी सर्किट में केसीएल केवीएल अप्लाई कैसे करना है। ओके, द एप्लीकेशन ऑफ केसीएल एंड केवीएल इज नॉट ओनली लिमिटेड टू सर्किट्स, बट ये सर्किट्स एक मेन एप्लीकेशन होता है, सर्किट्स को सॉल्व करना एक मेन एप्लीकेशन होता है आपका केसीएल एंड केवीएल का। तो यहाँ पर एक सिंपल सर्किट दिया हुआ है, लेट से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी ब्रांच में करंट पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकते हैं, या फिर फाइंड द पावर लॉस इन एनी पर्टिकुलर रेजिस्टर, उसके लिए आपको करंट निकालना पड़ेगा। तो इन जनरल कैसा भी क्वेश्चन आपको केसीएल केवीएल लगा के आपको आंसर निकालना है। आप ध्यान ये रखो, अगर आपके सर्किट में अगर एक ही बैटरी है तो वो वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन बिना केसीएल केवीएल के हो सकता है, लेकिन अगर मल्टीपल बैटरीज है, अगर दो या उससे ज़्यादा बैटरीज आपके एक सर्किट में प्रेजेंट है, तो आपको केसीएल केवीएल ही अप्लाई करना पड़ेगा, उसी से आपका आंसर इफेक्टिवली आने वाला है। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली करेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपके पास एक सर्किट होगा, सबसे पहला आपका काम होता है केसीएल अप्लाई करना। केसीएल अप्लाई करके सारे के सारे करंट डिस्ट्रीब्यूशंस प्रॉपरली लिखना। तो सबसे पहला आपका काम होता है कि सबसे पहला है केसीएल अप्लाई करो एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली लिख दो। आपका दूसरा काम होता है कि उसमें केवीएल अप्लाई करो। स्टार्ट करते कैसे करेंगे, अभी मुझे इस सर्किट के बारे में कुछ नहीं पता, बस इसके रेजिस्टेंसेस दिए हुए एंड वोल्टेजेस दिए हुए हैं अलग अलग साइड्स पे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा, मैं बोलूँगा लेट्स से यार यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है। अब मुझे नहीं पता है आई की वैल्यू क्या, मेरे पास अज्यूम क्या है। अभी यहाँ से आई करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर भी आई ही जाएगा। ओके, यहाँ पर आई जाने के बाद अभी यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका करंट डिवाइड होने वाला है। तो मैंने बोल दिया लेट से इस वाले ब्रांच पे आपका I1 चला गया। ओके, यहाँ पे भी आपका आई था, अब यहाँ से आई करंट आ रहा है, उसमें से I1 यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपका बचा I माइनस I1, तो I माइनस I1 यहाँ से जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, अभी ये जो I1 है वो ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, और ये जो I माइनस I1 है ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, तो यहाँ से भी I माइनस I1 ही फ्लो होने वाला है। ओके, यहाँ से भी, तो यहाँ से आपका I माइनस I1 आया और यहाँ से आपका I1 आया, तो यहाँ पर ये दोनों करंट फिर से कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना होगा I1 प्लस I माइनस I1, ये प्लस I1 माइनस I1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर I ही बचेगा, एंड यहाँ पर अगेन I ही बच रहा है। ओके, चलो एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर मैंने यूजिंग केसीएल बहुत इजीली आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिया है, और करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद यहाँ पर आपको उसके बाद केवीएल अप्लाई करना है। ओके, एंड गाइज अगर आप पहली बार केसीएल केवीएल कर रहे हो तो सिर्फ देख के, एक क्वेश्चन देख के नहीं होने वाला, आपको कम से कम 10 15 20 क्वेश्चन इसके सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व करके अलग अलग सर्किट्स के लिए प्रैक्टिस करो, तब जाके आपका इसमें हाथ बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पर मैंने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है, और एग्जाम्पल मैं आपको चाहिए तो शेयर कर दूंगा। ओके, चलो अभी सबसे पहले ये वाला मेरा लूप 1 होने वाला है। ओके, ये वाला मेरा लूप 1 होने वाला है, और ये वाला मेरा लूप 2 होने वाला है। तो इसे मैं लूप 1 बुलाऊंगा और इसे मैं लूप 2 बुलाऊंगा। अभी आप देख सकते हो कि मैंने जो एरो बनाया है, तो मैं केवीएल ऐसे अप्लाई करूंगा, दूसरे वाले में केवीएल ऐसे अप्लाई करूंगा। आपका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, आपका लूप का चॉइस कुछ भी हो सकता है, बस आप लॉ प्रॉपरली अप्लाई करो। ओके, तो लेट से मैं फर्स्ट लूप में पहले तो केवीएल अप्लाई करूंगा। लेट से मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, फिर से इसी पॉइंट पे आऊंगा, और जो आपका नेट वोल्टेज है या फिर जो नेट आपका पोटेंशियल ड्रॉप एट एवरी कंपोनेंट, मुझे इसे जीरो करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने ये पॉइंट से स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने बैटरी का इनकाउंटर किया है। अभी बैटरी में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बैटरी में करंट का डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नेगेटिव वोल्टेज पहले आ रहा है, बाद में पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है, तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, और सिंस मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं +3 करूँगा। ओके, तो +3 मैंने किया, ठीक है, बिकॉज मैं लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज पे जा रहा हूँ, मेरा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे +3 करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आई एम एनकाउंटरिंग विथ अ रेजिस्टर। ओके, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है
मतलब ऐसा मैंने अज्यूम किया है, और मैं जा भी ऐसे ही रहा हूँ, जब मैं केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ मैं करंट के डायरेक्शन के अलोंग ही जा रहा हूँ। फॉर दैट रीजन यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो मुझे यहाँ पर -3 टाइम्स I करना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ रजिस्टर टाइम्स करंट, तो -3 टाइम्स I। ओके, चलो अभी यहाँ पर आपका जो I1 है, फिर यहाँ से आया, फिर से ये जो 2 वोल्ट है, मैं नेगेटिव वोल्टेज से पॉजिटिव वोल्ट पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पर +2 होगा। फिर जो 5 ओम का जो रजिस्टर है, इसमें से I1 ऐसे फ्लो कर रहा है, और जो I1 का डायरेक्शन है वही मेरा केवीएल का भी डायरेक्शन है, तो यहाँ पर मेरा -5 टाइम्स I1 हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद मेरा जो यहाँ पर रजिस्टर है 2, उसमें से I फ्लो कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में मेरा केवीएल है, तो यहाँ पर -2I हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -2 टाइम्स I, एंड मैं फिर से इस पॉइंट पे आ गया। तो इस वाले मेरे लूप पे 1 2 3 4 5 कंपोनेंट है, तो 5 कंपोनेंट के अक्रॉस मुझे वोल्टेजेस लिखने पड़े थे, पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर इज द सिनेरियो। तो सबसे पहले ये जो बैटरी था नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा था, तो +3। फिर ये रजिस्टर था करंट के डायरेक्शन में, तो -3 टाइम्स करंट I। फिर ये माइनस से प्लस जा रहा था, अगेन +2। फिर रजिस्टर के करंट के अलॉन्ग ही था, तो -5 टाइम्स I1, देन अगेन -2 टाइम्स I = 0। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे = 0 करना पड़ेगा। ओके, तो ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते इस इक्वेशन को। फॉर एग्जांपल ये 3 और ये 5 हो जाएगा, राइट। उसके बाद -5I एंड देन -5I1, ठीक है। और कुछ नहीं है ना, = 0, राइट। तो बाकी दोनों करंट्स को मैं वो साइड ले लेता हूँ एंड 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो इन जनरल क्या आ जाएगा, मेरा I + I1 की वैल्यू जो है 1 के बराबर आ रही है। ये मेरा इक्वेशन 1 है, ठीक है। आपको पहले इक्वेशन लिखना पड़ता है, इक्वेशन को प्रॉपरली सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ता है। ओके, देन आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये मैंने आपको पहले लूप पे केवीएल अप्लाई करके बता दिया, अभी दूसरे लूप पे मैं केवीएल अप्लाई करूँगा। ओके, तो लेट्स से यहाँ पर मैंने दूसरे लूप पे केवीएल अप्लाई करूँगा। मैं लेट्स से ये पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये पॉइंट से स्टार्ट करूँगा और मैं ऐसे जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये 5 ओम मेरे रास्ते में आ रहा है। अभी करंट का डायरेक्शन I1 हमने ऐसा अज्यूम किया है, लेकिन मैं जा ऐसे रहा हूँ। ओके, अभी सिंस मैं करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे +I टाइम्स I करना पड़ेगा, तो ये आपका +5 टाइम्स I1 हो जाएगा। ओके, अभी 2 वोल्ट का कैसा, मैं प्लस से माइनस जा रहा हूँ, तो ये बैटरी में अगर मैं प्लस से माइनस जाऊँगा तो मुझे वहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर मैं ऐसे जाऊँगा, करंट के डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ एक रजिस्टर के लिए, तो -IR। तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस कितना है, -1 है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सो दैट आपको अच्छे से दिखेगा। ये पूरा का पूरा उधर ले लेता हूँ, नीचे ले लेता हूँ, यस, ठीक है। तो यहाँ से मैं जा रहा था, तो 5 टाइम्स I1 -2 टाइम्स I, यहाँ पर -1 टाइम्स आपका करंट कितना है, I - I1, ठीक है। यहाँ से आया, अगेन यहाँ पर माइनस से प्लस जा रहा हो, तो यहाँ पर +4 हो जाएगा। ओके, = 0, ये मेरा आ गया, ठीक है। अभी इसी को प्रॉपर मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 5 टाइम्स I1, तो यहाँ पर -2, फिर -I + I1 +4 = 0, ठीक है। ये आ गया। अभी इसी भी थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपका 5I1 और ये I1 आपका 6I1 हो जाएगा, राइट। उसके बाद एक -I एक ही बच रहा है, ठीक है। ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, बाकी दोनों तो वो साइड चले जाएंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2, राइट, -2, यस, -4 + 2, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ओके, तो इन जनरल आपके जितने भी करंट अपने अज्यूम किए हैं, उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स के आपको इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पर आप इन दोनों इक्वेशन को बहुत तेजी से सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, ये I को मैं लिख सकता हूँ 1 - I1, ठीक है। वो वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो इस वाले पर्टिकुलर इक्वेशन में। ओके, तो 6 टाइम्स I1 -I, तो यहाँ पर -1 + I1 बन जाएगा ना, -1 + I1, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका -2 के बराबर होगा, राइट। तो 7 टाइम्स I1 आपका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मतलब आपका I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/7। ओके, यही वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो आपका I कितना हो जाएगा, 1 - I1 के बदले -1/7 डाल दूंगा, तो 1 + 1/7 बन जाएगा, राइट। 1 + 1/7, ये कितना हो जाएगा आपका, 8/7 हो जाएगा,
ठीक है। यहाँ पर मुझे आपको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ पर मुझे आपको इक्वेशन लिख के बताना था, सॉल्व तो आप वैसे भी कर लोगे। ओके, तो आपको ये I1 I2 का वैल्यू आ गया तो आप बाकी सब निकाल सकते हो। अगर अगर आपको कभी गलती से नेगेटिव आंसर आ रहा है, ओके, आपको नेगेटिव आंसर आ रहा है तो नेगेटिव आंसर से डरना नहीं, इसका बस ये मतलब है कि आपने डायरेक्शन ऑपोजिट एज्यूम किया है तो करंट उल्टा फ्लो करेगा, दैट्स इज, और भी कोई रीज़न नहीं है इसका। ठीक है, तो आप बहुत इजीली KCL KVL से ऐसे सर्किट्स के सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया है, एंड आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है KCL KVL का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बता दिया, आपको एक एग्जांपल भी बता दिया, लेकिन आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे KCL KVL के, तब जाके आपको इसकी में मास्टरी आने वाली है। ठीक है, आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। फ्यूचर में किसी और कॉन्सेप्ट के बारे में वीडियो चाहिए होगा, सोल्यूशन चाहिए होगा, तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको अवेलेबल करवा के दे दूंगा। टिल देन, बाय बाय, सी या, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।